वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने बताया है ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, ट्रायल बैलेंस कितना मेथड से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड्स होता है, बैलेंसिंग मेथड, टोटलिंग मेथड, बैलेंसिंग कम टोटलिंग मेथड्स। उसके द्वारा तीनों मेथड्स के द्वारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने क्या किया, वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है और कौन सा अकाउंट्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन बनाइएगा बैलेंसिंग मेथड से तो जनरली आपको आपका अकाउंट्स बताएगा, राइट, और अमाउंट बताएगा। अकाउंट्स और अमाउंट वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जनरली आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे जब आप जानेंगे तब तो कि कौन सा अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है ट्रायल बैलेंस का, क्या हुआ, एक प्ले लिस्ट बना हुआ है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे, आप चेक कर लेंगे, उसमें सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है, राइट। अभी तक मैंने क्वेश्चन 1 और 2 का वीडियो क्या किया, बना दिया है। आज बनाएंगे क्वेश्चन 3 और 4, इसके बाद 5, 6, 7 8 जितने भी क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का सभी का सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। और एक बात, ये जो मैं क्वेश्चंस आपका सॉल्व करते जा रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, एस बीपीडी पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व कर रहा हूं। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, करंट वाला 2022 से 23 वाला, अगर आपके पास ओल्ड बुक होगा 19, 20, 20, 21 या 21, 22 तो हो सके जो ईयर है ना, जो आपका क्या है आपका ईयर वगैरह 2019, तो हो सके आप में होगा 18, 17, तो आप क्या करेंगे एज पर जो भी आपका बुक है आप क्या करेंगे ईयर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाने के लिए। एकदम सिंपल है, देखिए मैंने क्या किया, पहले ही से फॉर्मेट बना लिया है। इससे क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, बचेगा। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपका डेटा है, राइट, आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सबसे पहले बनाते हैं कैसे, सबसे पहले लिखते हैं क्या है, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी आपका बिजनेसमैन या बिजनेस का नाम रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मिस्टर RDX, एक बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर RDX, तो क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर RDX, राइट। मान लेते हैं जियो लिमिटेड, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ जियो लिमिटेड, मतलब जो भी बिजनेसमैन या बिजनेस का नाम रहेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इस क्वेश्चन में 3 में बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से लाइन खींच के क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद एज ऑन किस डेट को बना रहे हैं, डेट का भी इसमें मेंशन नहीं है, बस बैलेंसेस दे दिया है अकाउंट्स का, ठीक है। तो एज ऑन लिख के लाइन खींच के छोड़ देंगे। देखिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस, थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, थोड़ा सा आप लाइन वगैरह पाए ये सब आप लिखेंगे ना रुपीज का सैंपल वगैरह, तो मार्क्स क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ अकाउंट्स, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या है, हेड ऑफ अकाउंट्स, जो भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नेम ऑफ अकाउंट्स या हेड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। LF लेजर फोलियो, LF क्यों लिखते हैं कि जितने भी बैलेंसेस है ना वो लेजर से ही आ रहा है। लेजर आप बनाए ना, नहीं आप जानते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट क्या अवेलेबल है, लेजर का, लेजर कैसे बनाते हैं, तमाम तरह का वीडियोस क्या है अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेजर का जो आप बनाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, किसी का डेबिट बैलेंस आया, किसी का क्रेडिट बैलेंस आया, तो जिस पेज के माध्यम से आया ना लेजर का, जिस पेज के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आया वो पेज नंबर लिखा जाता है। लेकिन आप उतना टेंशन मत लीजिए, बस आपको इसका कॉलम बनाना है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कुछ लोग यहाँ पे अमाउंट भी लिखते हैं, अमाउंट भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बैलेंसिंग मेथड से बना रहे हैं तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे तो ज्यादा आपका अट्रैक्टिव, ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है मेरा, कैपिटल, राइट। कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कौन सा अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपका ट्रायल बैलेंस के प्लेलिस्ट में वीडियो क्या अवेलेबल है, आप जाके देख लेंगे। तो लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कितना है 28,500, कितना है आपका 28,500 लिख दिया जी। सैलरी एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में लिख देंगे कितना है 2160, कितना है आपका 2160 रुपया, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, फर्नीचर असेट्स है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कितना है आपका 3000, कितना है आपका
3000, राइट। बस डेबिट वाला डेबिट में सजा देंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। जयस, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनिए, देखिए जयस मेरा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन। कौन सा, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, राम श्याम गोपाल मोहन कैटरीना कैफ शाहरुख खान, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो जितने भी अगर नेचुरल पर्सन का नाम देगा तो उसके साथ में लिख देगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट, यानी अगर डेबिट है यानी पैसा लेना है, क्रेडिट है यानी पैसा देना है। तो नेचुरल पर्सन रहेगा तो आपको ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट लिख देगा, इसका आप टेंशन नहीं लेंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि पैसा लेना है या देना है, तो ब्रैकेट में DR या CR आपका क्या करेगा, वर्ड यूज करेगा। डेबिट करेगा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट करेगा तो क्रेडिट बैलेंस। और ध्यान सुन लीजिए, आपका नेचुरल पर्सन में आपका रहेगा अगर क्रेडिट बैलेंस तो करता है यानी पैसा देना है, और डेबिट बैलेंस तो करता है यानी पैसा लेना है। तो देखिए आपको क्लियर है, क्रेडिट तो क्रेडिट ही इसका बैलेंस होगा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, जयस देख लीजिए कितना है आपका, जयस है ना कितना, 6150, तो लिख देंगे कितना हम लोग, 6150 रुपया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है ना, तो स्टॉक आपका क्या है, गुड्स है। करेंट एसेट्स, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो लिख दीजिए कितना, 9600। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 9600। सेल्स, सामान को बेचे हैं, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे तो इनकम प्रॉफिट हुआ, इनकम प्रॉफिट का ट्रेड बैलेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड बैलेंस कर देंगे जी। देखिए आपका सेल्स कितना है, सेल्स कितना है आपका, 27,060 रुपया ना, कितना है, 27,060 रुपया, ठीक है। बेचा हुआ सामान क्या हो गया, वापस आ गया, तो सेल्स का ट्रेड बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न इसका अपोजिट हो जाता है, डेबिट बैलेंस। तो देखिए सेल्स रिटर्न कितना लिख लीजिए आपका, 300, कितना है आपका, 300, तो यहाँ पे 300 यार, ठीक है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, परचेजेस का डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। कमीशन, देखिए कमीशन में लिख दिया है जी, क्रेडिट तो क्रेडिट है तो क्रेडिट, यानी आपको कमीशन मिला है, इनकम प्रॉफिट, तो कमीशन कितना है आपका, 120, कितना है आपका कमीशन, 120, तो 120 लिख दिया जी। और सुन लीजिए अगर डेबिट लिखता तो डेबिट यानी एक्सपेंसेस, आपने कमीशन दिया है। और ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए, कमीशन में ना तो डेबिट लिखे ना तो क्रेडिट, तब क्या मानेंगे, तब एक्सपेंसेस मान लेंगे, यानी मैंने कमीशन दिया है, बात समझ गए ना। अगर डेबिट लिखे तो डेबिट, क्रेडिट लिखे तो क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट कुछ भी ना लिखे, खाली कमीशन लिखे, तो आप ये मान के चलिए उसका डेबिट बैलेंस है, यानी हमने कमीशन दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। कैश, कैश आपका असेट्स है, हमेशा इसका डेबिट बैलेंस शो करेगा, राइट। कैश कितना लिख लीजिए, कैश है आपका 24,000, कितना है आपका, 24,117, है ना, 24,117। आपका कौन, महेश, देखिए यहाँ पर था जयेश, यहाँ पे महेश, और लिख दिया क्या, डेबिट, डेबिट है तो डेबिट, डेबिट बैलेंस, ठीक है। यानी इससे पैसा लेना है, कितना लेना है, 6,000, कितना लेना है आपका, 6,000, तो 6,000 लिख दीजिए। उसके बाद कौन है, गणेश, कौन है आपका, गणेश, गणेश का कौन सा, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट लिख दिया, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, 600, कितना हो गया, 600, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर डेबिट बैलेंस रहेगा नेचुरल पर्सन का तो पैसा लेना है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो पैसा देना है। देख लीजिए परचेजेस, नॉमिनल अकाउंट, परचेजेस क्या किया आपने, किया एक्सपेंसेस हुआ ना, ऑल एक्सपेंस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेजेस का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, कितना, 17,400, राइट, कितना हो गया आपका, 17,400, ठीक है, 17,400। जब परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस कर दिए, तो परचेजेस का डेबिट, तो परचेज रिटर्न का ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न कितना लिख लीजिए, 450, कितना है आपका, 450, ठीक है। डिस्काउंट डेबिट, यानी डेबिट है तो डेबिट, यानी डिस्काउंट आपने दिया है, तो डिस्काउंट कितना है आपका, 48, डिस्काउंट कितना है आपका, 48 रुपया, ठीक है। उसके बाद रेंट, रेंट क्या है आपका, दिया है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, कितना हो गया आपका, 180, राइट, कितना हो गया आपका, 180। और उसके बाद कैरीज, ये भी आपका एक्सपेंसेस है, कितना हो गया, 75, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आपका अकाउंट्स था उसका अमाउंट था, मैंने डेबिट वाला डेबिट में सजा दिया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में सजा दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों साइड आपका जो टोटलिंग है इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल होगा इसका मतलब अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी हम लोग जनरलाइजिंग, आपका पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग किए, मतलब जनरल से लेजर तक जो भी काम किए हैं वो अर्थमेटिकल दृष्टिकोण से सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटर का सहारा लेके जल्दी से जोड़ लेते हैं। 2160, राइट, 3000, फिर कितना हो गया, 9600, फिर कितना हो गया, 300, फिर 24,117, 24,117, फिर 6,000, ठीक है, फिर 17,400, 17,400, फिर हो गया आपका 48,
फिर 180 और फिर कितना हो गया 75, यानी 62,880। टोटल कितना है आपका 62,880। ठीक है, तो ये भी कितना आना चाहिए 62,880। अगर 62,880 इधर नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, इधर भी जोड़ के कंफर्म हो लीजिएगा। 28,500, 6150, 27,060 रुपया, राइट। 120, फिर कितना हो गया 600, फिर कितना हो गया 450। ठीक है, 62,880 शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा क्या हो गया सॉल्व हो गया, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। इसका क्या करें आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता क्या है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ तनवीर, यानी आपका बिजनेसमैन का नाम दे दिया है तनवीर, एज ऑन 30 सितंबर 2019। आपका 30 सितंबर 2019 का बैलेंसेस दिया हुआ है और इसके साथ साथ आपको क्या बनाना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और देखिए एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द फ्लोइंग बैलेंसेस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल। मतलब साफ तौर पे यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि मान लेते हैं कि अगर आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो जितना क्रेडिट साइड में कमेगा या डेबिट साइड में कमेगा आप उसको क्या मान के चलेंगे कैपिटल। क्या मान के चलेंगे कैपिटल, यानी अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के डिफरेंस होगा तो सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसके जगह पे क्या ओपन होगा आपका कैपिटल, क्योंकि आपका यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स है राइट इसमें कैपिटल दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को ध्यान सुन लीजिए। देखिए अगर कैपिटल दिया हुआ रहेगा राइट और उसके बाद आपका बैलेंस दोनों साइड नहीं मिलेगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पे मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे, राइट। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि उस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ था उसके बावजूद दोनों साइड नहीं मिल रहा था तो हम लोग क्या किए थे सस्पेंस अकाउंट खोले थे। लेकिन जब आपका अकाउंट्स का जो बैलेंस दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें कैपिटल कहीं भी नहीं है, राइट। और जब कैपिटल रहेगा ही नहीं तो बिजनेस कैसे होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब जब कैपिटल नहीं रहेगा तब दोनों साइड आपका नहीं मिलेगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पे मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे, वहां पर क्या खोलेंगे आपका कैपिटल। और आपका क्वेश्चन में भी जिक्र कर दिया है कि कैपिटल ही खोलना है, ये बोलता अथवा नहीं बोलता, अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा तो बैलेंस डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट ही खोलते हैं। कैपिटल दिया रहेगा उसके बावजूद नहीं मिलेगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग जल्दी से इसको भी क्या करते हैं फिल करते हैं। कैश एट बैंक आपका असेट से डेबिट बैलेंस कितना आपका 31,100। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल इसका भी डेबिट बैलेंस होता है करेंट असेट से कितना आपका 20,000, कितना आपका 20,000। ठीक है, और सुन लीजिए एक चैप्टर ही मिलेगा आपको अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट, क्लास 11 अकाउंटेंसी में। उसमें पूरा बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल से रिलेटेड पूरा आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, वो भी बहुत जल्द क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक ये भी असेट्स है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा कितना है 48,100, कितना है आपका 48,100। ठीक है जी, उसके बाद क्या ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो देख लीजिए कितना आपका 5,000, कितना है आपका 5,000, तो 5,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है रावत, देखिए मैंने बोला पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन रहेगा ह्यूमन बींग्स राम श्याम गोपाल मोहन, तो वहां पे आपको डेबिट और क्रेडिट का इंडिकेशन दे देगा। तो रावत का डेबिट है यानी डेबिट बैलेंस कितना है आपका देख लीजिए 14,000, तो आप लिख दीजिए कितना आप 14,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर ऑसेट से डेबिट बैलेंस होगा कितना आपका 42,000, कितना हो गया आपका 42,000। ठीक है, उसके बाद क्या बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल कितना है 24,000। बिल्स पेबल लायबिलिटीज होता है क्रेडिट लायबिलिटीज और कोई भी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसका क्रेडिट बैलेंस डाल देते हैं। बिल्स पेबल कितना हो गया आपका
24,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है राजवीर, आपका पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन दे दिया, क्रेडिट टू क्रेडिट, यानी इसको पैसा देना है। क्रेडिट बैलेंस है ना, कितना हो गया आपका 38,200, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेबिट बैलेंस वाला डेबिट में सजा दिया, क्रेडिट बैलेंस वाला क्रेडिट में सजा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी, देखेंगे क्या स्थिति आ रहा है। सबसे पहले इधर जोड़ लेते हैं 31,100, 31,100, 20,000, 20,000, 48,100, फिर हो गया आपका 5,000, फिर 14,000, फिर कितना 42,000, यानी 1,60,200 आ रहा है जी टोटली। कितना आ रहा है, 1,60,200, राइट। इधर भी कितना आना चाहिए, 1,60,200, ठीक है। अब देखते हैं इधर कितना कम रहा है आपका, 24,000 लेस कर देते हैं और 38,200 लेस कर देते हैं, 98,000 कितना आपका हो रहा है लेस, 98,000, यानी क्रेडिट साइड में 98,000 क्या हो रहा है, यहाँ पे कम रहा है, ठीक है। तो जो कमेगा ना, उसके लिए हम लोग क्या खोलेंगे, कैपिटल, क्या खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोग कैसे निकाले हैं, आपका बैलेंस करके ना, तो क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। कितना था आपका 98,000, कितना था 98,000, कहाँ, क्रेडिट में, कितना, क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल क्या किया मैंने, मिला दिया, क्योंकि ऊपर में कैपिटल नहीं दिया हुआ था। अगर नहीं कैपिटल दिया रहता तो सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, क्या कीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनकर तैयार हो गया। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम आगे चलते, इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट, टोटल लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 3, 4 बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चन 5, 6, 7 जितने भी ट्रायल बैलेंस रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आपका सभी का सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, सभी से रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूँ, आपका सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।